हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। खास बात तो ये है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता है वे भी किसी न किसी से अपने जीवन में शिक्षिता होता है। हम सब के जीवन में कोई ना कोई हमारा आदर्श होता है, वे भी हमारे गुरु के समान ही होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अच्छा होता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा का तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, सूर्योदय सूर्य अस्त का समय और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु एवं शिक्षकों की प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। सनातन धर्म में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है और गुरुओं को समर्पित एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो है गुरु पूर्णिमा। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म के लोग भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा में गुरु शब्द का अर्थ शिक्षक से होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्य द्वारा अपने गुरु के प्रति आस्था को प्रकट किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विधिवत रूप से गुरु पूजन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य शब्द में गुरु वह इंसान होता है जो ज्ञान की गंगा बहता है और हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। यह पर्व पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को शाम 5:59 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि के गुरु पूर्णिमा के दिन केवल गुरुओं को ही नहीं बल्कि परिवार के सबसे बड़े सदस्य जिन्हें माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य ही माना जाता है। गुरु के ज्ञान से ही विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है और उसके ज्ञान से ही अज्ञान एवं अंधकार दूर होता है। गुरु की कृपा ही शिष्य के लिए ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी सिद्ध होती है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। यह दिन गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करना अत्यंत शुभ होता है। शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक गुरुओं और अकादमिक शिक्षकों की नमन और धन्यवाद करने के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। सभी गुरु अपने शिष्य की भलाई के लिए ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमेशा से आध्यात्मिक गुरु संसार में शिष्य और दुखी लोगों की सहायता करते आए हैं और ऐसे ही कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है जब गुरुओं ने अपने ज्ञान से अनेकों दुखी लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने हमेशा संसार की भलाई के लिए काम किया है। गुरु पूर्णिमा को भारत की अतिरिक्त भूटान और नेपाल आदि देशों में भी मनाया जाता है। हमारे देश की गुरु शिष्य परंपरा भारत से चलकर दूसरे देशों में भी की गई है। हमेशा ही आध्यात्मिक गुरु प्रवास पर रहते हैं और इसी प्रवास के कारण भारत की ये परंपराएं दूसरे देशों में भी फैली हुई है। हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृतियों में गुरुओं को एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। इन धर्मों या संस्कृतियों में अनेक शिक्षक स्वामी अभिनंदन, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रसिद्ध हिंदू गुरु थे। यह हजारों गुरुओं में से कुछ ऐसा माना है जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से जनमानस की सेवा की। इसके विपरीत अकादमिक आध्यात्मिक गुरु ज्ञान और विद्या प्रदान करते हैं। सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि देव व्यास को तीनों कालों के ज्ञाता माना गया है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि में कमी आएगी। धर्म में रुचि कम होने से मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास कम, कर्तव्य से विमुख और अल्पायु हो जाएंगे। संपूर्ण वेद का अध्ययन करने में असमर्थ होगा। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी द्वारा ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। इस प्रकार वेदों का विभाजन करने के कारण ही इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इन चारों वेदों का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों महर्षि वेद व्यास जी को शिष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार चारों वेदों को अनेकों संख्याओं और उपसंख्याओं में विभाजित कर दिया। महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना भी की थी। महर्षि व्यास जी के हमारे आदि गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के प्रसिद्ध त्यौहार को व्यास जी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय का समय रहेगा 5:57। सूर्य अस्त का समय रहेगा 7:09। वही चंद्र उदय का समय रहेगा 7:31 और चंद्र अस्त का समय रहेगा 6:30 पर। अशुभ काल राहु काल जैसे 5:30 से 7:09 तक राहु काल का योग रहेगा। यम गंड योग 12:33 से 2:12 तक। मेरे प्यारे श्रोताओं, अधिक जानकारी के लिए मेरी अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।